साथियों नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं जय सराफ बीएसएस के इस मंच से आज की जबरदस्त शानदार सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। दोस्तों सबसे पहले तो आज की सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं सर जी कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं एंकरिंग आज कर रहा हूं सर। और सबसे ग्रेट बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय रेड क्लब लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और हमारे सभी ऊर्जावान साथी और सभी हमारे लीडर्स को मैं प्रणाम करता हूं इस मंच से। दोस्तों आज की जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाली है, सही है? और नो डाउट हम सभी सीखने को काफी तैयार हैं, आया ना? सभी के चेहरे में देख पा रहा हूँ काफी एक्साइटेड है और एकदम तैयार हैं सीखने के लिए, सही है ना? बिल्कुल, संजय पासवान जी भी ऐसे कर रहे हैं ना, मैं देख पा रहा हूँ और काफी अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। जैसे कि हमारा जब सेशन होता है तो 3 दिन ही होता है दोस्तों, सही है ना? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो मैं देख पाता हूँ दोस्तों जब सेशन चालू होता है तो होता क्या है, सेशन चालू तो हो जाता है, कुछ साथी कनेक्ट करते हैं और कुछ लोग लेट से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। और जैसे ही सेशन जब क्लोज होता है, जब आखिरी बारी होती है, तो आप देखिएगा हमारा सेशन ना 10 ज्यादा से ज्यादा 10:15 तक दोस्तों क्लोज हो जाता है, सही है? सिर्फ 1 से सवा घंटे दोस्तों में 3 दिन ही मौका मिलता है इस बेहतरीन एजुकेशन को लेने का। लेकिन मैं देख पाता हूँ दोस्तों जैसे ही 10 बजने के लिए 5 मिनट भी बचे होते हैं ना, जितनी जो संख्या होती है ना हमारे पैनल में वो लेफ्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों, सही है ना? और ये बड़े दुख की बात है, हमें एक चीज समझना है कि 3 दिन ही, हफ्ते में 3 दिन हमें ये मौका मिलता है अपनी जिंदगी को संवारने का, डायमंड बनने का एजुकेशन हमें मिल रहा है दोस्तों, सही है ना? और कहीं ना कहीं अगर 1 से सवा घंटे भी हम अपने कैरियर के लिए नहीं निकाल रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे बताइए हम फिर सीखेंगे कैसे और अपने परिवार के लिए हम आगे बढ़ेंगे कैसे, अपने परिवार के सपनों को पूरा कैसे करेंगे इस बिजनेस से, सही है? तो दोस्तों अपने लिए हम 1 से सवा घंटे बिल्कुल प्रॉपर, जब तक सेशन लॉग आउट नहीं हो जाता हमारे सीनियर्स के माध्यम से, तब तक मैं बोलना चाहूंगा हम बने रहेंगे दोस्तों। क्या कमिटमेंट करते हैं आज से? और दोस्तों बिल्कुल बकायदा डायरी पेन के साथ, अगर कोई दिक्कत आती है, सही है, नींद आ रही होगी, हो सकता है, मैं भी मानता हूँ नींद आती है, तो हमें कोशिश करना है अगर हमारी कोई दिक्कत आ रही है सेशन में तो आप वीडियो ऑफ करके आप ऑडियो सुन सकते हैं दोस्तों, लेकिन एटलीस्ट जरूर सुने। अपने कैरियर के लिए 1 से सवा घंटे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जरूर निकाले। क्या हम कर सकते हैं साथियों? कमिटमेंट आज करेंगे, अपने आप से करेंगे, कमिटमेंट किसी और से नहीं, सही है? क्योंकि 3 दिन ही मौका मिलता है दोस्तों, कल हमारा प्लान हो जाएगा। तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट जब हमारा सेशन सोमवार से कंटिन्यू शुरू होगा, जितने साथी यहाँ पैनल में ज्वाइन करेंगे, जब तक सेशन एंड नहीं हो जाता वो बरकरार उतनी टिच रहनी चाहिए। तैयार हैं? यस। चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए आज की हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज की जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाली है और मैं हमारे बीच एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करना चाहूंगा दोस्तों। कहीं ना कहीं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, सही है? उन्होंने इस बिजनेस में आए लगातार सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार लगातार उन्होंने काम किया दोस्तों, और आज वो एक डायमंड लीडर के रूप में यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुमूल्य समय सर ने हमारे लिए निकाला है और दोस्तों कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, सभी के लिए रोल मॉडल हैं और हम सभी भी डायमंड बनना चाहते हैं उनकी तरह। यस या नो? तो चलिए दोस्तों एक ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का जब मैं वेलकम करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार अपने स्थान पर बैठ करके ही ऊपर हाथ करके एक जोरदार और धमाकेदार तालियों से सर का वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम और ग्रेट डायमंड लीडर नन अदर देन मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार। वेलकम सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस पैनल में। और मैं फिर से अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपने मुझे एक मौका दिया आज की एंकरिंग का, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। और आज की सेशन के लिए मैं आगे मंच और माइक हैंडओवर करता हूं सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जय जी। और जय जी और रिया मैडम को जब स्क्रीन और मंच पे देखते हैं तो एक ही बात याद आने लगी है अब कि बीएसएस के 2 अनमोल रतन, एक है जय और एक है रिया। दोस्तों वाकई जय जी ने बहुत ही
कम शब्दों में बहुत ही अच्छे से आज यहाँ पर एंकरिंग करके वेलकम किया है। और ये अनुभव है दोस्तों, एक अपने आप में एक अनोखा अंदाज है जो कि हम यहाँ से प्रैक्टिस करके सीखते हैं, और इन्होंने लगातार अपने आप को साबित किया है। तो थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से। मैं मनोज कुमार सोनी आप सभी का आज की सेशन में स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करता हूं। और आज हम अपने इस सेशन के बाद अचीवर ऑफ द डे यानी चैंपियन ऑफ द डे एंड सुपर चैंपियन ऑफ द डेज को हम यहाँ पर इस सेशन के बाद इनवाइट करेंगे। और अब मैं भी ज्यादा लेट नहीं करते हुए आज उन स्पीकर को स्क्रीन पर, इस पैनल पर इनवाइट करना चाहूंगे जो आज की ट्रेनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बीच में देने वाले और एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट को कवर करने वाले। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को जो भी ध्यान से देखेगा, इस ट्रेनिंग को जो भी ध्यान से देखेगा, आज की इस ट्रेनिंग को जो भी सीरियसली लेगा, यकीन मानिए इसी ट्रेनिंग को देखने के बाद ही सेफ शॉप में हमने अपने इस जो पार्ट टाइम हम काम कर रहे थे, उस पार्ट टाइम काम के साथ साथ सेफ शॉप के काम को किस तरह तवज्जो देना शुरू किए, वो कहीं ना कहीं इसी सब्जेक्ट को कवर करने के सुनने के बाद ही हमने भी सीखा था कि वाकई अभी तक हम क्या कर रहे थे और अब हमें क्या करना चाहिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज आप सभी को बहुत ध्यान से और बहुत ही तन्मयता से इस ट्रेनिंग को सुनना है और साथ में हर एक बारीकियों को नोट करना है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अपने जगह पर इत्मीनान से बैठिए और हर चीजों को नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज उस जबरदस्त स्पीकर को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए मैं आप सभी से एक जोरदार तालियों की उम्मीद चाहूंगा। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को नॉलेज तो हो ही चुका होगा। अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा और उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर अपकमिंग रेड क्लब मिस रिया कश्यप मैडम। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज रिया जी। दोस्तों, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। की तालियां दिख रही हैं, आप हाथ ऊपर करके। नमस्कार सर। वेलकम सर, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है एकदम। सर, आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैडम। थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को, स्पेशली मनोज सर, आपको तहे दिल से नमस्कार नमन करना चाहूंगी। आपने इतना बड़ा मौका दिया, आज वीएसएस का इतना बड़ा परिवार मेरे सामने है और अपनी बातों को रखने का आपने मुझे मौका दिया है। तो सर, तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ सर कि आज आपने मुझे इस मौका दिया कि आज मैं अपनी बातों को यहाँ रख सकूं। और साथ ही साथ सर, इस सेशन को मुझे देने का बहुत बड़ा श्रेय मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हम सभी के। सर, हमारे महागुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सर आज उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं, आज अगर मैं कुछ भी बोल पा रही हूँ तो सर की वजह से ही है। तो कहीं ना कहीं सर ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सो मच शर्मा सर कि आज आपने मुझे इस सेशन में बोलने का मौका दिया। और मेरे जितने भी यहाँ रेड क्लब्स गुरु हैं, मेरे मेंटर्स हैं, सभी मेरे रेड क्लब्स को मेरा तहे दिल से नमन है। और सभी बीएसएस परिवार को साथियों नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है सर, सभी बोल रहे हैं नमस्कार, भली आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, बट नो डाउट जितना लंबा नमस्कार मैंने बोला सभी ने बोला। थैंक यू, अकेला हूं ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप सभी का आशीर्वाद बस इसी तरह से बने रहे। साथियों, जैसा कि सर ने मेरा परिचय दिया, सर ने बातें ये बताई कि मेरा नाम रिया कश्यप है। वर्तमान में मैं बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और इस बिजनेस को लगातार 3 सालों से सफलतापूर्वक शर्मा सर और सोनी सर के मार्गदर्शन में इस बिजनेस को मैं कर रही हूँ। और साथियों, आज मुझे मौका मिला है कि एक बहुत ही शानदार से टॉपिक को आज रखने का मुझे सौभाग्य मिला है। नो डाउट सर, ज्यादा कुछ तो नहीं आता, केवल कोशिश करूंगी कि पिछले 3 सालों में शर्मा सर से, बीएसएस सिस्टम से और सेफ शॉप से जो मैंने सीखा, उन्हें आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बिजनेस में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यस और नो? तो क्या सभी रेडी हैं? यस। थैंक यू सो मच सर। आपके आदेशानुसार मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। श्योर, आप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो रही है सर? स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल क्लियर है। आप पीपीटी स्टार्ट हुई है पर अभी ब्लैंक दिख रहा है पीपीटी। ओके।
फिर से शेयर कीजिए। हाँ, अब ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये कोई विंडो ओपन है पॉपअप, उसको बंद कर दें। यस सर। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए साथियों, हम आज के जबरदस्त सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन मुझे मिला हुआ है वो ESBI का है, कि आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बिजनेस में ESBI क्या होता है। तो नो डाउट सर, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं एक छोटी सी स्टोरी से ही अपने सेशन को रखने की शुरुआत करना पसंद करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है। यस और नो? तो चलिए Yes, एक yes. स्टोरी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बिजनेस में सीखना या फिर किस प्रकार से सीखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छे बहुत ही सुरीले संगीतकार रहा करते थे, जो कहीं ना कहीं खुद तो बहुत बड़े संगीतकार थे और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते थे। तो एक बार एक स्टूडेंट को पता चला कि एक बहुत ही अच्छे संगीतकार है, तो मुझे उनसे जाके सीखना चाहिए। तो वो गए और उन संगीतकार से मिले। तो उन्होंने ये बताया कि सर, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैंने आपकी बहुत प्रख्याति सुनी हुई है, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ सीखूंगा तो लाइफ में बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बहुत ज्यादा गाता था, मुझे ये राग आते हैं, मुझे वो राग आते हैं, तो सर आपको मुझे बहुत ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा। मैं काफी चीजें पहले से ही बहुत सारी जानता हूँ, तो सर आपको मुझ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस मेरा निवेदन है कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए, और गुरु दक्षिणा कितना लेंगे और कितना समय मुझे सीखने में लगेगा, जरा बताइए। तो उन्होंने ये बोला कि आपको सीखने में मिनिमम 5 साल लगेंगे, और जो फीस मैं लूंगा वो लूंगा 5 लाख रुपए। तो वो एग्री हो गए और उन्होंने कहा बिल्कुल, अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप कल से आ सकते हैं। उसी दौरान एक दूसरे स्टूडेंट भी वहां पर आए, जिन्होंने बोला कि सर मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। तो एक नया एडमिशन आया उनके पास, तो उन्होंने बोला अच्छा, तो पहले कहा आपने कभी कुछ गाया हुआ है? नहीं सर, मैंने कभी कुछ नहीं गाया है, ना ही मैं संगीत के बारे में कुछ जानता हूँ, और मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अगर संगीत सीखूं तो आप ही से सीखूं, तो कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने भी पूछा कि एडमिशन फीस क्या रहेगी, कितना समय लगेगा मुझे इस म्यूजिक को सीखने में। तो वहां पे संगीतकार ने कहा आपको सीखना है ना, बिल्कुल, ज्यादा नहीं, मात्र 1 लाख रुपए का आपका एडमिशन चार्ज रहेगा, और 1 साल लगेंगे आपको इस म्यूजिक को सीखने में। तो जो वो पहला विद्यार्थी आया था, वो ये सोच रहा था, अरे इसको 1 लाख रुपए और मुझे 5 लाख रुपए, ये तो ऐसा संगीतकार है जो मुझे लूट रहा है। उसके जाने के बाद, उसने जाने का वेट किया, उसके जाने के बाद उन्होंने पूछा गुरुजी आपने ऐसा क्यों बोला, उससे 1 लाख रुपए ले रहे हैं और आप उन्हें ये बोल रहे हैं कि 1 ही साल लगेगा, और मुझे आप ये बोल रहे हैं कि मुझे 5 लाख लगेंगे और 5 साल भी लगेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? साथियों, गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया, जो हमारे बिजनेस में भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो आंसर ये था कि तुझे सिखाने के 1 साल और 1 लाख ही लगेंगे, बट जब तू ऑलरेडी पहले से सीख कर आए हो ना, तो उसे भुलाने के लिए 4 साल और उसे भुलवाने के लिए 4 लाख रुपए और लगने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं साथियों, आज इस सेशन को हम डेली सेशन सुन रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन हम कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई CA है, कोई इंजीनियर है, हाँ या ना? कहने का मकसद ये है, हमारे प्रीवियस जो प्रोफेशन है उसका कोई भी नॉलेज हमारे बिजनेस में काम आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और अगर उस नॉलेज को हम इस बिजनेस में अप्लाई करने की थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहे हैं ना साथियों, तो मैं सच बता रही हूँ, शायद यही कारण है कि डायमंडशिप हमसे कुछ साल दूर हो रही है, हाँ या ना? क्योंकि हम अपने बिजनेस ग्राफ में 1 साल में 8,190 की टीम बनाते हैं, यस और नो? तो कहीं ये हिसाब हमारे साथ तो नहीं हो रहा है कि 4 साल और 4 लाख रुपए हमारे जो पुराने प्रोफेशन को हमने बिजनेस में मिलाकर रखा है ना, उसे भुलाने के लिए, हाँ या ना? बस कहना यही चाहूंगी कि सेशन किन्हीं का भी हो, हम पूरा ये प्रयास करें कि हम जिस पुराने प्रोफेशन से हैं, अपने पूरे भाव को वहां पर उतार कर आएंगे। मैं इंजीनियर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं यंगस्टर हूँ, हम उन सारी चीजों को भूल जाएंगे। बस हम एक चीज याद रखेंगे, मैं BSS का एसोसिएट हूँ, मैं एक सेफ शॉपर हूँ। क्या हम इस चीज को फॉलो करने के लिए तैयार है? यस, डेफिनेटली। अगर हम सभी तैयार हैं तो आइए, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज इस सेशन की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, नो डाउट हम सभी इस बिजनेस में क्या बनने के लिए आए हैं? एक रिच पर्सन बनने के लिए आए हैं, यस और नो? क्योंकि कहीं ना कहीं आज दाल रोटी तो कहीं से भी चल रही थी, लेकिन इस बिजनेस को जब हमने देखा तो एक चीज समझ में आई कि नो डाउट इस बिजनेस से पैसे ही नहीं, अपने सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। तो आज इस बिजनेस में सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम
अगर रिच पर्सन बनने आए हैं तो एक्चुअल में रिच पर्सन की परिभाषा होती क्या है मार्केट में? तो बताया जाता है कि जो रिच पर्सन होते हैं ना, वो 5S मतलब 5 बोल सकते हैं, 5S से बनकर रिच पर्सन बनते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति रिच है तो पहली कैटेगरी ये होती है कि उस पर्सन के पास, भाई रिच है तो सिंपल सी बात है, पहला होना चाहिए संपत्ति, खूब सारा ढेर सारा पैसा, हाँ है ना? तो पहला ऐसा आता है कि उस व्यक्ति के पास संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी शॉप में धन्ना सेठ बन के बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वाइफ को ले जाने के लिए, फैमिली को ले जाने के लिए समय नहीं है क्योंकि दुकान छोड़ नहीं सकते। यस और नो? तो कहीं ना कहीं संपत्ति भी होनी चाहिए और समय भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। अब देखिए, अगर बहुत सारे पैसे हैं लेकिन अगर हमारा सेहत ही अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मनाली की बात हो रही है, यहाँ पे पेरिस स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, पेरिस और स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां हमें पहाड़ में भी चढ़ना है, हो सकता है कुछ ट्रैकिंग भी हो, या सोनो, तो वहां चलना पड़ेगा। तो अगर रिच बनना चाहते हैं तो साथियों हम सभी को अपने सेहत का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी ज्यादा जागरूक होना चाहिए। संपत्ति, समय, तीसरा सौ है स्वास्थ्य, और चौथे में आते हैं सम्मान, हाँ या ना? शायद एक डॉन भी बहुत पैसे कमाते होंगे, लेकिन आज अगर देखा जाए मार्केट में तो सम्मान होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। हमें ये बात पता है कि जो भी व्यक्ति किसी गलत काम से या किसी को दुख पहुंचा कर अगर पैसे कमाते हैं तो वहां सम्मान नहीं होता। यस और नो? आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सर है वो है सुरक्षा, हमारे परिवार की, हमारे पैसों की और हमारे सफल होने की। ये सारे ये मतलब ये सुरक्षित रहते हैं हम कहीं ना कहीं। अगर इन रिच कैटेगरीज की बात की जाए तो पहला तो पैसा होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, समय होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, सम्मान भरपूर होना चाहिए, और उस पैसे की और हमारे परिवार की सुरक्षा भी होनी चाहिए, हाँ या ना? लेकिन अगर आज मैं मार्केट में देखूं तो क्या ये 5S या 5S क्या कोई संस्था हमें दे सकती है? जैसे अगर नौकरी की बात की जाए तो नौकरी वाले, देखिए 4 प्रकार के लोग होते हैं हमारी दुनिया में, हम सभी को पता है, हम इतने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक वो होते हैं जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन समय नहीं होता, हाँ या ना? वो आपको शॉपकीपर मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े होटल्स के मालिक हैं, बहुत पैसा है लेकिन बिल्कुल समय नहीं होता उनके पास। एक वो होते हैं जिनके पास समय बहुत होता है लेकिन पैसे नहीं होते, तो ऐसे लोग हमें जो पान के ठेले में खड़े रहते हैं वो मिल जाएंगे, यस और नो? और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना पैसा होता है ना समय होता है। मुझे लगता है ये कैटेगरी ना मिडिल क्लास फैमिली में आती है। रीजन, जब हम भी फॉलोअप में जाते हैं वो व्यक्ति 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5 खट रहा है, अपना समय भी दे रहा है, फिर भी जब हम उससे फॉलोअप करते हैं तो बिजनेस ज्वाइन ना करने के वो दो ही कारण हमें बताते हैं जो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। वो क्या होता है कि पहला व्यक्ति बोलता है मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, मैडम मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कैटेगरी होती है जो मार्केट में देखी जाती है, ये भी भरपूर होते हैं और समय भी भरपूर होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चौथी कैटेगरी की जो मैं बात कर रही हूँ वो मुझे ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब सेफ शॉप में ही मुझे लगता है ऐसे नगीरे हमें देखने को मिलते हैं जिनके पास भरपूर पैसा है और भरपूर समय है। यस और नो? तो साथियों कहीं ना कहीं आज मैं, क्योंकि ये बोली बातें नहीं कर रही हूँ, वो नगीने आज हमारे सामने मौजूद हैं। आदरणीय मनोज सोनी सर, आदरणीय शर्मा सर, हमारे जितने भी रेड क्लिफ साथी हैं, आज आप देखिए इतनी बड़ी टीम साइज को लेकर सर आज चल रहे हैं इस बिजनेस में। कहीं ना कहीं आज उनके पास भरपूर समय भी है अपनी फैमिली को देने के लिए, और आज इतना स्ट्रगल किया खुद को बनाने के लिए कि आज अनगिनत पैसा है इनके पास। यस और नो? तो साथियों बस यही कहना चाहूंगी कि अगर अपने लाइफ में हम रिच होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो इन 5S को हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले लेकर आना पड़ेगा। अब ये 5S कैसे आएगा वो समझते हैं, किन कैटेगरीज में काम करने से आएगा वो समझते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी साथियों को? क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। रिच तो बनना चाहते हैं, ये 5S को हम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कैटेगरीज क्या है? तो जो आज का मेन टॉपिक था वो कैटेगरी कुछ इस प्रकार की है, ESBI। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट आज मार्केट में कैसे चल रहा है। कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो मार्केट में आज ज्यादातर, अगर एक कमर्शियल लैंग्वेज से अगर इस टॉपिक को समझेंगे तो केवल 4 ही तरीके से, 4 ही जगह से आज
कोई भी व्यक्ति पैसे कमा रहा है। तो सबसे पहले होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया सा लाइन चलता है हमारे भारत देश में, बेटा गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब, यही लाइन चलती है। आज बच्चों को पढ़ाने का केवल एक ही मकसद है कि सबसे बड़ा नौकर, बड़े से बड़ा नौकर वो बन जाए, यस और नो? या तो छोटा नौकर बनेगा या तो बड़ा नौकर बनेगा, लेकिन बनाना तो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी संस्था के अंतर्गत अपनी डिग्री को दिखाकर, अपनी टैलेंट को दिखाकर, उस संस्था को सेवा देकर उसके एवज में वो पैसे कमाता है। तो पहली कैटेगरी क्या हो जाती है? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय में सारे जॉब पर्सन आते हैं, जैसे एक टीचर हो गई जो किसी संस्था के लिए काम करती है, यस और नो? सेकंड कैटेगरी की ओर हम आते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब हम ये समझ सकते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जो अपने टैलेंट का पैसा कमाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, इंजीनियर, सीएस, ये कहीं ना कहीं खुद की ऑफिस ओपन करके रखते हैं और ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसमें एक दुकानदार भी आते हैं, यस और नो? जो खुद के लिए ही काम, वो किसी संस्था के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी हमने क्या देखी? पहली देखी एम्प्लॉय जो किसी संस्था के लिए काम करता है, और दूसरा कैटेगरी हमने देखा सेल्फ एम्प्लॉय जो स्वयं के लिए काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की ओर आके चलते हैं। हमारी जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज बिजनेसमैन। आज मार्केट में अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और हर व्यक्ति चाहता है मैं बिजनेसमैन बनूं। वो क्यों, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन थर्ड कैटेगरी होती है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखा जाए तो आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंकल की शॉप है जो है इंदिरा मार्केट में। वहां 4-5 उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं जो उनके गारमेंट्स के कपड़े दिखाते हैं, और मैं जब भी उन्हें पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं तो बोलते हैं आई एम अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेस करता हूँ। लेकिन साथियों, बिजनेस का एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं होता। बिजनेस का एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी संस्था अगर, या फिर उस संस्था का ओनर अपने आप को अगर बिजनेसमैन बोल रहा है तो उसके डाउन पे, उस शख्स के डाउन पे 500 का टीम साइज होना, 500 लोगों का नेटवर्क होना काफी ज्यादा जरूरी है। अन्यथा अगर 500 से कम है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन खुद काम नहीं करता, इनके नीचे काफी वर्कर्स होते हैं, इनके नीचे काफी एम्प्लॉयज होते हैं, और एम्प्लॉयज उनकी फैक्ट्री को, उनकी संस्था को, उनके होटल को चलाने में मदद करते हैं और बिजनेसमैन पैसे कमाते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर ना ही काम करता है और ना ही काम करवाता है। इन्वेस्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास भरपूर पैसे होते हैं। इनका पैसा ही इनके लिए आगे काम करता है, मतलब इनका पैसा ही इन्हें पैसा बनाकर वापस देता है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना, शेयर बाजार में पैसे लगाना, किसी नई कंपनी पे पैसे लगाना, या फिर पिक्चरों में पैसे लगाना। कहने का मकसद ये है, ये जो कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की, इसे कहा जाता है सबसे बड़े पैसे इन्वेस्टर्स ही कमाते हैं। मतलब अगर आज मार्केट में देखेंगे तो केवल 4 कैटेगरी है, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। ESBI, ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी मतलब बिजनेसमैन, और चौथा होता है इन्वेस्टर। मार्केट की अगर मैं आपको यहाँ पर सिनेरियो बताऊं तो मार्केट सिनेरियो कुछ इस प्रकार का है कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में ES की कैटेगरी में 95% लोग काम करते हैं। कितने परसेंट? 95%। और हमें जान के बहुत आश्चर्य होगा कि BI की कैटेगरी में ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल 5% लोग ही काम करते हैं, केवल 5% लोग। उसका रीजन क्या है वो हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन कुछ इस प्रकार का है कि अगर हमें बिजनेसमैन बनना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये समझ में आ गया कि ESBI होता क्या है। अब ये समझते हैं कि मार्केट में 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में है, और मार्केट में 5% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में है। लेकिन अगर मैं पैसे का दायरा यहाँ पर बताना चाहूँ तो पैसे का दायरा कुछ इस प्रकार का है, 95% लोगों के पास मार्केट का केवल 5% पैसा है, और ये जो राइट में आपको स्क्रीन पे 5% लोग दिख रहे हैं ना, इनके पास मार्केट का 95% पैसा होता है। यही रीजन होता है कि एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जीते हैं, और बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर लोग होते हैं ये हमेशा एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। आप BMW किसके पास देखते हैं? एक बिजनेसमैन के पास देखते हैं या फिर एक नौकरी पेशा व्यक्ति के पास? बिजनेसमैन के पास देखते हैं, यस और नो? इससे क्या समझ में आ रहा है? 95 लोगों के पास 5 रोटी है, और ये 5% लोगों के पास 95 रोटी है। तो कहीं ना कहीं वो वाला हिसाब हो गया, 1 अनार और 100 बीमार। यही कारण है कि ES कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है वो लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज करते रहता है, क्योंकि वो किसी के अंडर काम करते हैं।
लेकिन BI की कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं एक सफल शख्सियत की गिनती में आता है और बहुत सारे पैसे कमाता है अपने और अपने परिवार के लिए। अब हम सभी जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, एक चीज तो समझ में आ गई कि ES की कैटेगरी में रहकर तो कभी भी बड़े पैसे नहीं कमाए जा सकते, या सोनो, क्योंकि आज ये सारे सर्वे को हमने देखा। अब ये तो समझ में आ रहा है कि BI की कैटेगरी में जाना है, हाँ या ना? मुझे तो भाई जाना है, नो डाउट। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं रहना है। अगर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे कि सर मैं अब ES की कैटेगरी में नहीं आना चाहता, अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का ये बहुत बड़ा सर्वे है, हम सभी जानते हो, बहुत बड़े नेटवर्कर है, यस और नो। तो ES की कैटेगरी से BI की कैटेगरी में अगर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को आना है, और अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, आपने अपना बिजनेस कैसे खड़ा किया, सर्वप्रथम वो नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। कोई अपनी सफलता का राज बताता है क्या? कोई नहीं बताता, हमें ये बात पता है, यस और नो। कोई क्यों बताएगा कि वो सफल कैसे हुआ? लेकिन बिजनेसमैन अगर बनना है तो आइए समझने का प्रयास करते हैं किन किन चीजों को एक बिजनेसमैन को लेकर चलना पड़ता है। सबसे पहले, अगर मैं किसी बिजनेस को ओपन करना चाहती हूँ, अगर मैं किसी बिजनेस को डालना चाहती हूँ, तो सबसे पहले क्या लगती है? लागत लगती है, यस और नो। लाखों रुपए, मतलब बिजनेस में ऐसा कहा जाता है कि अगर लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हमारे यहाँ साथी होंगे, जो दुकानदारी करते होंगे या छोटा मोटा व्यवसाय करते होंगे, वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यस और नो। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हमें अपने बिजनेस को वहां पे स्टैब्लिश करना है तो सबसे पहले करोड़ों लाखों की लागत लगती है, हाँ या ना? नेक्स्ट, अगर मैंने लागत लगा भी दी और अगर मैंने किसी बड़ी संस्था को खोलने का विचार किया है, तो गवर्नमेंट के, नगर निगम के, यहाँ के, वहां के 100 प्रकार के लाइसेंस, ये वो पूरा काम हमें ही करना होता है, ये बात हमें पता है, यस और नो। तो लीगैलिटीज पे भी हमें काम करना होता है। आगे चलते हैं, एक फैक्ट्री, अब बिजनेस ओपन किया है तो एक फैक्ट्री, अगर किसी मील को चालू किया है तो एक फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, होटल चालू किया है तो एक जगह खरीदना पड़ेगा, वहां पे होटल बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा तामझाम एक बिजनेसमैन को करना पड़ता है। आगे चलते हैं, अब अगर बिजनेस बनना चाहते हैं तो जैसा कि हमने बोला 500 वर्कर्स होने चाहिए, 500 एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो वर्कर्स मतलब अब हमें लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर तो खुद काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन कैटेगरी में जाना चाहता है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब वर्कर चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज चाहिए, तो उन्होंने एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए। अब एम्प्लॉयज फ्री फंड में तो काम करेंगे नहीं, यस और नो, कोई फ्री में काम करेगा नहीं, तो वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयज को क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अब बिजनेस शुरुआत में ही बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला तो नहीं है, हाँ या ना? तो शुरुआती दौर में क्या होता है एक बिजनेसमैन के लिए, अगर प्रॉफिट नहीं भी आता, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉफिट नहीं भी आता है, तो उन्हें अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तो देना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, बहुत बड़ी चीज जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर किसी ने इतने सारे जो 4-5 पॉइंट्स लेफ्ट में लिखे हुए हैं, ये 4-5 पॉइंट्स को ऐसे टिक 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 करके अगर सारी चीजें कंप्लीट कर भी ली, तो फिर सबसे लास्ट पॉइंट आता है जो मेरा छठा पॉइंट है, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेस है। आज एक सर्वे बताया जाता है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, अगर 100 बिजनेस चालू होते हैं तो 95 बिजनेस जो होते हैं ना मार्केट में बंद हो जाते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि ये जो बिजनेस इन्होंने खोला है वो डेफिनेटली आगे जाके काम करे, तो हाई रिस्क है। करोड़ों रुपए लगा, अगर करोड़ों रुपए अगर डूब भी गए तो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, या सोनो। अब एक मिडिल क्लास फैमिली सोचता है ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए, अरे बाप रे, मतलब मेरे को करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्री लानी पड़ेगी, उसके बाद फिर मुझे लीगैलिटीज भी देखनी है, फिर मुझे एक फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, वहां वर्कर लाना पड़ेगा, और उसके बाद करोड़ों ना डूब जाए उसका क्या होता है? डर भी होता है। तो सबसे पहली बात, करोड़ों लगाना तो छोड़ो, सबसे पहली बात तो मिडिल क्लास फैमिली के पास करोड़ों होते ही नहीं है, यस और नो। तो इतनी सारी चीजों को देखने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसे हाथ जोड़ता है और उसके बाद बोलता है, ना बाबा ना, मेरी नौकरी अच्छी और मेरी दुकानदारी अच्छी। यही कारण की वजह से इनकी कैटेगरी में 95% लोग अटके रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हिम्मत किए होते हैं वो 5% की कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने इन सारी चीजों को पूरा किया है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये सारी कैटेगरीज को फुलफिल ना करना पड़े और ES से BI में आज हम सभी को मौका मिल रहा है आने का, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आइए समझने का प्रयास करते हैं साथियों, आने का मौका नहीं, हम ऑलरेडी आ चुके हैं, केवल पहचानने की जरूरत है। आइए समझने का प्रयास करेंगे, आज पहचानने की कोशिश करेंगे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन सेफ शॉप की बात करूं तो जीरो इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने 4 सूट लेंथ के पैकेज को एक ट्राइपॉड आईडी से मैंने स्टार्ट किया था अपने बिजनेस को। मतलब मैंने पैसे दिए और पूरी कीमत का सामान मेरे घर आ गया, उससे ज्यादा की कीमत का सामान मेरे घर आ गया। यस और नो? क्योंकि हमें एमआरपी पे नहीं, हमें सेफ शॉप प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पैसे दिए उससे ज्यादा की कीमत का सामान मेरे घर पे आ गया, तो मेरा लागत क्या रहा? जीरो रहा। एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। यस और नो? साथियों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये हमारे फॉलोअप में काम आ जाए। जब लोग नहीं समझते तो इन सारे पॉइंट्स को हमें बताना है वहां पर। आगे चलते हैं। लीगैलिटी के पीछे तो भागने की जरूरत ही नहीं है। अब भागने की जरूरत है क्या? कोई भागने की जरूरत नहीं। हमें एक चीज पता है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन लॉन्च हुई थी 2016 में। 2021 के एंड में आते आते डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लॉ पारित कर दिया गया है। सरकार बहुत ही ज्यादा सीरियस है डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने में। उसका रीजन, रामविलास पासवान जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने, जब उनका निधन हो गया है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हमारे भारत देश के घर का अगर एक सदस्य भी अगर सीरियसली करता है, तो हमारे भारत देश की 33% बेरोजगारी क्या हो सकती है? दूर हो सकती है। यस और नो? तो ऑलरेडी लीगल है, हमें कहीं लीगैलिटीज वगैरह खोजने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लीगल है, एमसीए की साइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये सारे लीगैलिटीज के काम हमारे डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी करके रखे हैं। आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, इस बिजनेस को जब आपने ज्वाइन किया था या फिर मैंने जब ज्वाइन किया था, क्या सर ने बोला था क्या कि कोई डिपो खोलना पड़ेगा या फिर कोई एक डिस्पैचिंग सेंटर खोलना पड़ेगा, एक ऑफिस डालना पड़ेगा? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं। जनकपुरी, वहां हमारा ऑलरेडी ऑफिस है। अभी हमारा डिस्पैचिंग सेंटर भी बहुत खूबसूरत बड़ा बन चुका है। अभी तक मुझे देखने का मौका तो नहीं मिला सर, लेकिन आशा है कि जल्द ही जाने का मौका मिले। तो उस डिस्पैचिंग सेंटर को भी इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, वो भी डायरेक्टर्स का काम है। उन्होंने उस चीज को क्या कर लिया है? कर लिया। तो हमें कोई डिपो या शॉप वगैरह भी खोलने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में वर्कर्स रखते हैं, एम्प्लॉयज लगते हैं। यस और नो? लेकिन यहाँ बात की जाए तो यहाँ तो हम रेफरल मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं। हाँ या ना? हम यहाँ लोगों को रेफर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ वर्कर्स या एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। हमें तो यहाँ शानदार टीममेट्स की जरूरत है। शानदार टीममेट्स के साथ हम इस बिजनेस को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ बात आ रही थी प्रॉफिट की, सैलरी देने की। यस और नो? यहाँ कितने ऐसे साथी हैं जो अपने टीम मेंबर, जितने भी उनके डाउन पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको पैसा वो देते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हाँ या ना? हमें पता है जितना भी सेल डाउन पे जाता है, मेरे डाउन पे जाए, मेरे बिजनेस पार्टनर के डाउन पे जाए, वो पूरा पैसा सेफ शॉप कंपनी पे करती है। यस और नो? तो हमारे टीममेट जरूर हैं, लेकिन कंपनसेशन जो सैलरी है, सॉरी, जो हमारा कमीशन है कंपनी का, वो कौन देता है? सेफ शॉप, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था हमारे टीममेट्स को, इवन हमें, हम जितना भी काम करते हैं, मोर सेल मोर इनकम, और नो सेल हुआ तो नो इनकम, लेकिन कंपनी हमें इस पैसे को देती है। यस और नो? तो हमें किसी को पे करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट जो सबसे बड़ा टॉपिक था, जो एक ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है, हाई रिस्क। और हमारे बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कोई रिस्क नहीं है। यस और नो? क्योंकि पैसे दिए थे तो पूरी कीमत का क्या मिल गया? सामान मिल गया। मतलब बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है आज इस बिजनेस को हमें ज्वाइन करना। क्योंकि अगर मैं ट्राइपॉड की बात करूं तो हम सभी को पता है 30 से 35 हजार का हम ट्राइपॉड रिसेंटली प्रमोट कर रहे हैं। और मेरे साथियों से मैं ये जानना चाहूंगी कि आज 30 से 35 हजार में कौन सा बिजनेस चालू होता है? आज एक पान का ठेला भी खोलने के लिए जाएंगे ना तो 50-55 हजार का तो ठेला आता है। उसके बाद नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस नहीं दिया, नगर निगम वाले ठेला उठा के लेके जाते हैं और ठेला को छुड़ाने के लिए फिर 5,000 देना पड़ता है। यस और नो? तो कहने का मकसद ये है, आज 30-35 हजार में कोई, हम झिझकते हैं ट्राइपॉड प्रमोट करने में। यस और नो? बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है। रीजन, 30-35 हजार में आज कोई भी व्यवसाय चालू नहीं हो सकता। और आज इस ट्राइपॉड को लेने से, प्रोडक्ट घर पे लाने से, आज कहीं ना कहीं सेफ शॉप इतना सुनहरा मौका हमें दे रही है। तो ईएस से बीआई की कैटेगरी में जो लोग नहीं आ पा रहे थे, आज सेफ शॉप के माध्यम से बहुत ही ज्यादा शानदार मौका हमारे पास है कि आज ये ट्रेडिशनल मार्केट को और सेफ शॉप को, स्क्रीन आपके सामने, आप स्वयं कंपेयर कीजिए। देखिए साथियों, बिजनेस वो भी कर रहे हैं, बिजनेस हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, वो करोड़ों लगाकर बिजनेस कर रहे हैं। और हमारी अगर बात की जाए तो मात्र हम एक परचेजिंग से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यस और नो? तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक भी हो जाता है, क्योंकि फिर हम ये सोचने लगते हैं मात्र एक प्रोडक्ट ही तो लिया है,
हाँ है ना। लेकिन अगर सिंसियरली सोचे तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आज एक छोटा सा सर्वे भी आप सभी के सामने यहीं पे रखती हूँ। आज भारत देश में 0.007% लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया है। आप और मैं, हम सभी एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं इस बात पे। क्यों? उसका रीजन ये है कि हम सभी बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्लान हमें पता है। सोचिए कितने सारे ऐसे लोग जो मार्केट में अपने और अपने परिवार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको तो ये बिजनेस प्लान भी नहीं पता। यस और नो? क्या आपका और मेरा, मतलब आपकी और मेरी जवाबदारी नहीं बनती कि उन शख्स तक पहुंचे? हम अपने 8,000 की टीम को अगर बनाते हैं तो वो 8,000 लोग के घर तक भी तो ये पैसे जाएंगे, वो 8,000 लोग को भी ये तो सुनहरा मौका मिलेगा कि वो आगे अपने परिवार के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाए और पैसे कमाए। यस और नो? तो साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां तो एक मिडिल क्लास फैमिली फिट नहीं बैठता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेफ शॉप इन सारी चीजों को देखती है और हमें एक सुनहरा मौका मिला है तो क्यों ना करके दिखाया जाए। यस और नो? यस। आइए चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमें ये समझने की जरूरत है कि क्योंकि आज ESBI समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हम अपने वर्किंग पैटर्न को भी समझेंगे। क्योंकि फॉलोअप में मुझे लगता है जितने लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं प्लान दिखाते होंगे, फॉलोअप में जाते होंगे। यस और नो? तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, वो हमारे फॉलोअप में काम आएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि एक आम आदमी इतनी सारी चीजों को समझने के बावजूद भी एक आम आदमी किस पैटर्न से पैसे कमा रहा है। तो सबसे पहली बात, सालाना हम काम करते हैं और जितना हम काम करते हैं इतने हमें पैसे आते हैं। मैं अभी सेफ शॉप की बात नहीं कर रही, मैं बाहर की बात कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। साल में हम काम करते हैं और जितने काम करते हैं हमें उतने पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 साल की उम्र में अगर मैंने अपने घर को चलाना चालू किया तो मैं जितने काम करूंगी मुझे उतने पैसे मिलेंगे। यस और नो? उससे 10 साल बाद मेरी उम्र 40 की होगी, जितने काम उतने पैसे, वेरी गुड। 50 की जितने काम उतने पैसे, 60 जितने काम उतने पैसे, और 61 आते ही काम बंद, पैसे भी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और आप एक चीज और समझिएगा, दुनिया की एक रीत है, बिना काम के तो कहीं पैसे नहीं आते। ये बात हमें पता है। मतलब आप अगर किसी 30 साल के नौजवान से पूछेंगे कि घर पे पैसे हैं, तो भी वो बोलने वाला है कि पैसे की दिक्कत है। और किसी 60 साल के बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो भी बोलेंगे कि मेरे घर पैसे की दिक्कत है, मिडिल क्लास फैमिली में। यस और नो? तो हमने किया क्या बीच में? ये 30 साल में जितना कमाया वो उतना पूरा फैमिली में लगा दिया, शादी में लगा दिया, घर बनाने में लगा दिया। मतलब हम केवल कमा रहे थे और अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। तो वहां पर सपने जैसा कुछ रहा ही नहीं, हमें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला ही नहीं। मतलब इतने साल काम करने के बावजूद भी मिडिल क्लास फैमिली के पास ना पैसे होते हैं और ना क्या होता है, समय होते हैं। और एक चीज और हम समझेंगे, क्योंकि 60 के बाद अगर किसी की दुकानदार है, क्योंकि एक आध जन ने फॉलोअप में मुझे बोला था, मैडम तो मेरी तो दुकान है, मैं तो जब तक चाहूं इस दुकान को चला सकता हूँ। अरे भाई, तभी तक तो चला पाओगे जब तक जिंदा हो। दूसरी चीज, जो ऊर्जा 30 साल में है, क्या वो ऊर्जा 60 साल के बाद रहती है? नहीं रह पाती। ये सुनो, तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि मार्केट में हम कितने भी अच्छे पोजीशन पे हैं, पैसे तो उतने ही मिलेंगे जब तक हम काम कर रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन वो पैसे हमें इस प्रकार से क्यों देते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं। आम आदमी क्या करता है? लीनियर इनकम कमाता है। लीनियर इनकम का क्या मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 घंटे का मैं 100 रुपए कमा रही हूँ, दिन में अगर मैं 8 घंटे काम करती हूँ तो मैं 800 रुपए कमाती हूँ। महीने के 30 दिन अगर मैं काम करती हूँ तो मेरी सैलरी कितने की होती है? 24,000 की होती है। यही साइकिल नेक्स्ट मंथ रिपीट होता है, यही साइकिल तीसरे मंथ रिपीट होता है, यही साइकिल 4th मंथ रिपीट होता है। मतलब कहीं भी मेरे पैसे क्या हो रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं। यस और नो? कहीं भी मेरे पैसे क्या हो रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब मैं बिल्कुल भी अपने पैसों की बढ़ोतरी, आप देखिएगा कि जॉब पर्सन का प्रमोशन जल्दी नहीं होता, ना सैलरी में ना पोजीशन में। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं है कि हम अपने पैसों को बढ़ा सके, हाँ या ना? लेकिन ये जो आम आदमी लीनियर इनकम करता है, अगर उससे हटके अगर हम एक्सपोनेंशियल इनकम करना चाहते हैं, मतलब गुणात्मक, यस और नो? आइए एक्सपोनेंशियल क्या होता है इसे थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर मैं 1 घंटे काम करती हूँ, एक्सपोनेंशियल से समझते हैं, अगर मैं 1 घंटे काम करती हूँ और 100 रुपए कमाती हूँ, और अगर पूरे 8 घंटे, अगर मैं 1 घंटे का अगर 100 रुपए कमाती हूँ, दिन में अगर 8 घंटे काम करके अगर मैं 800 रुपए कमाती हूँ, और महीने के 30 दिन अगर मैं 24,000 रुपए कमाती हूँ, और इसी तरह इसी पैसे को कमाने वाले अगर मैंने 20 साथी अपने डाउन में क्रिएट कर लिए, मैंने एक टीम बना ली, मैंने एक नेटवर्क बना लिया, तो मेरी यहाँ टोटल इनकम कितनी हो जाती है? 4,80,000 रुपए। यस और नो?
मतलब साथियों, लीनियर इनकम करने की वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली 20,000, 35,000, 40,000 की ही एक इनकम तक सीमित रह जाता है। लेकिन अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल इनकम की ओर, क्योंकि सेवशॉप हमें एक्सपोनेंशियल इनकम करने का मौका दे रहा है। यस और नो? मुझे एक बात बताइए, अगर राइट से मेरा एक डाउन पार्टनर 10,000 रुपए कमाता है, अगर लेफ्ट से मेरा एक पार्टनर 10,000 रुपए कमाता है, तो मेरी इनकम कितनी होने वाली है? ऑटोमेटिकली 20,000। यस और नो? तो मुझे एक बात बताइए, एक्सपोनेंशियल इनकम है या नहीं है? तो सबसे पहली बात, अगर हम लाइफ टाइम लीनियर इनकम करते रहेंगे तो जिंदगी में 2 हाथों से बड़ा पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता। अगर हम और अपने परिवार के लिए अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल इनकम करने की बिल्कुल जरूरत है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल इनकम करने के लिए निकलते हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही है, सर समझा रहे हैं, मैम समझा रही है, तो एक चीज समझ में आती है कि हाँ, अब एक्सपोनेंशियल इनकम हमें करना है। अगर एक्सपोनेंशियल इनकम हम करने निकलते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल इनकम आने में थोड़ा समय लगता है, हाँ या ना? थोड़ा समय लगता है भाई। अब कांटे का पेड़ थोड़े ना है कि 1 महीने में ही बड़ा हो जाए। आम का पेड़ है, इसे बढ़ने में समय लगता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, बढ़ने में किस तरह से ये समय लगता है। एक खास आदमी अगर एक्सपोनेंशियल इनकम करता है, तो आइए समझते हैं इनकम ग्राफ किस तरह से जाती है। शुरुआती दौर पे अगर इस बिजनेस को मैं ज्वाइन करती हूँ, अगर मैं एक्सपोनेंशियल इनकम करती हूँ इस बिजनेस में, अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, तो समझने का प्रयास करते हैं पहले 6 महीने में क्या होता है। सबसे पहले 6 महीने में क्या होता है, मैं इस बिजनेस में वर्किंग चालू करती हूँ और कितने पैसे कमाने वाले उसका थोड़ा एक ग्राफ समझ लेते हैं। ये खास आदमी का ग्राफ है। अभी तक हम देख रहे थे आम आदमी का ग्राफ, अब ये देखते हैं खास आदमी का ग्राफ है। अगर शुरुआती 6 महीने मैंने इस बिजनेस में काम किया, क्या किया? काम किया, बहुत सारा काम किया। ये सुनो, अगर मैंने काम किया तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो इनकम होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी छोटी सी होती है, थोड़ी छोटी होती है। सुनो, 6 महीने से काम कर रहे हैं मैडम, मेरा तो 500 का चेक आया है, मेरा तो 1000 का चेक आया है, मेरा तो 3000 का चेक आया है, तो इनकम क्या होती है? थोड़ी सी छोटी होती है, हाँ या ना? आगे चलते हैं। अगर थोड़ा सा बिजनेस में मैं, और देखिए यहाँ कुछ लोग क्या होते हैं, टूट जाते हैं 6 महीने के अंदर ही, थोड़ी कम इनकम होती है ना, कुछ लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर सिस्टम सीनियर्स का हाथ थाम के रखेंगे, अगर वर्किंग करते रहेंगे तो 1 साल तक होते होते क्या होता है, आपका वर्क, क्योंकि एक टीम बन जाती है। हो सकता है आप प्लैटिनम बन चुके हो 1 साल के अंदर, गोल्ड बन चुके हैं, अगर वर्किंग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो हो सकता है गोल्ड बन चुके हो। तो होता क्या, आपके नीचे सिल्वर्स होते हैं, हमारे नीचे ब्रॉन्ज आ जाते हैं, तो हमारा वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है और टीम भी हमारे साथ, हमारे हैंड्स बढ़ चुके होते हैं। दैट्स व्हाई क्या होती है, हमारी इनकम थोड़ी ज्यादा दिखने लगती है। हफ्ते में हमारे चेक्स कंटिन्यू हो जाते हैं तो थोड़ी इनकम भी हमारी ज्यादा होने लगती है। फिर क्या होता है, 18 महीने तक अगर इस बिजनेस को जो व्यक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं, ये ग्राफ उन्हीं के साथ काम करेगा, सही है। 18 महीने तक फिर क्या होता है, वर्क थोड़ा और कम होता है, इनकम थोड़ी सी और बढ़ती है। फिर क्या होता है, 2 साल आते आते तक वर्क और इनकम, अगर वर्किंग बहुत अच्छे से हो रही है तो मुझे लगता है 2 साल 2.5 साल के अंदर आराम से, अगर आप पार्ट टाइम भी फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो रेड क्लबशिप आराम से टच हो जाती है। तो वर्क और इनकम का क्या हो जाता है, एक बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अब हमारे नीचे गोल्ड, पर्ल्स, टोपैज आ चुके होते हैं। आगे चलते हैं, अगले 30 महीने तक अगर बिजनेस की स्ट्रैटेजी देखा जाए तो वर्क फिर थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमें पता है कि एमरल्ड जो होते हैं फिर नेक्स्ट स्टेशन पे ध्यान देते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे काम थोड़ा सा कम होता है, उनका काम मैनेजमेंट का होता है और इनकम बहुत ज्यादा दिखने लगती है। यस और नो? आज हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी रेड क्लब्स हैं, नो डाउट हमसे तो काफी ज्यादा अच्छी इनकम पे, रीजन क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा समय दिया है। आगे चलते हैं, 36 इस महीने तक आते आते तक वर्क एकदम कम और इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती और इनकम ही इनकम, इनकम ही इनकम, इनकम ही इनकम और इनकम ही इनकम हो जाती है। सर नो, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमारे सामने मौजूद है आदरणीय मनोज सर, आदरणीय बीएन शर्मा सर और हमारे सारे रेड क्लब साथी। आज जैसे मनोज सर की बात करूं तो सर मुझे लगता है काउंसलिंग वगैरह में तो ग्राउंड लेवल पे 1-to-1 करने तो नहीं ही जाते होंगे, रीजन उनको आज जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा नेटवर्क है आज सर का। तो साथियों, ये नेटवर्क एकाएक नहीं आया है। आप देखिएगा, आम का पेड़ कितना भी बड़ा हो, शुरुआत तो एक बीज से ही होती है। तो किसी ने मनोज सर को प्लान दिखाया होगा, उन्होंने भी अपने लेवल्स को कंप्लीट किया, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, उसके बाद प्लैटिनम बने, और आज देखिए भावी डायमंड आज हमारे सामने मौजूद है। शर्मा सर की भी अगर मैं बात करूं तो किन्हीं ने उनको प्लान दिखाया होगा, यस और नो? प्लान दिखाया, फिर धीरे से उन्होंने वर्किंग चालू की। मैं आज बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी टीम से हूँ। रीजन, आज हम सभी बहाने देते हैं, बहुत बहाने देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। मैं शर्मा सर का सोचती हूँ कि इतना हार्ड ड्यूटी के साथ उन्होंने फ्रेशर लेवल पर, क्योंकि फ्रेशर लेवल पर नो डाउट जो शुरुआती दौर पे जो बोलते हैं ना कि नींव,
अपने नींव को मजबूत करने में समय लगता है। उन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ इस बिजनेस को कैसे मैनेज किया है वो सर ही जानते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक पुलिस की जो नौकरी होती है वो किस तरह से हेक्टिक शेड्यूल में होती है। तो मैं चाहूंगी, आज इतने आदरणीय सीनियर्स हमारे सामने मौजूद है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, मैं चाहूंगी हमारे दोनों सर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। तो साथियों, वर्किंग शुरुआती दौर पे ज्यादा होती है और इनकम कम होती है, लेकिन लगातार बने रहेंगे सिस्टम के साथ, सीनियर्स के साथ, अगर हम लगातार बने रहते हैं तो नो डाउट एक दिन वर्क बिल्कुल नहीं। और जिस पैसे को कमाने के लिए जो हमने शुरुआती दौर पे टॉपिक स्टार्ट किया था, जो रिच कैटेगरी में हम आने वाले हैं, तो पैसा भी है, संपत्ति भी है, और अगर स्वास्थ्य भी है, सुरक्षा तो सेफ शॉप देती ही देती है, तो हम नो डाउट एक रिच कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल शुरुआती तौर पे क्या होता है, ये सारी चीजें तो समझ में आती है सोनू, लेकिन होता क्या है, इस बिजनेस को कर रहे हैं ना हम सभी, हाँ है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा भारत देश सेफ शॉप कर रहा है, लोग अलग अलग कैटेगरीज में भी काम कर रहे हैं, हाँ है ना, कोई जॉब में है, कोई यहाँ है, कोई वहां है। तो एक नया फ्रेशर व्यक्ति जो ज्वाइन करता है ना, वो शुरुआती तौर पे जॉब से ना हमारे बिजनेस को कंपेयर करता है। समझते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं अभी वर्तमान में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और जो मेरे दोस्त हैं वो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद मैंने सेफ शॉप को एज अ करियर चूज किया है, और मेरे दोस्त क्या है, ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब को एज अ करियर करेंगे। सही है, चलिए मैं ही अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। मेरे दोस्त अगर जॉब कर रहे हैं, एक महीने में अगर उनकी सैलरी 10,000 की है, तो एक साल में वो कितना कमा लेते हैं? 1,20,000। लेकिन अगर सेफ शॉप की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सेफ शॉप, चलिए साइड रखते हैं, पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। दूसरे साल तक अगर मैं अपनी इनकम देखूं तो वो हो जाती है 2,40,000 रुपए की। तीसरे साल अगर मैं अपने दोस्त की इनकम देखूं तो 3,60,000 की। चौथे साल में 4,80,000। पांचवें साल में 6 लाख रुपए। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, उनकी इनकम लगातार आती रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है। लेकिन अगर सेफ शॉप की अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने देखा खास आदमी कैसे काम करता है, दौड़ दौड़ के हम फील्ड में काम करते हैं, हम सुबह नहीं देखते, हम शाम नहीं देखते, हम रात नहीं देखते, और हम लगातार 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 काम करते रहते हैं, यस और नो? तो अगर मैं कंपेयर करूं तो एक साल में मेरी दोस्त की इनकम होती है 1,20,000, और अगर सेफ शॉप में एक साल में मेरी टीम मात्र 10 लोग की बनी, तो 10 लोगों पे पेयर पे हमारी इनकम फॉर एग्जाम्पल कितनी हो गई? 10,000। मतलब उसने साल का कितना कमाया? 1,20,000, और मैंने साल का कितना कमाया? मात्र 10,000। उसके बाद हम ये सोचते हैं, हे भगवान, किसी गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया? यस और नो? माइंड में फिर क्या चलने लगता है? फितूर चलने लगता है, डाउट चलने लगता है। फिर सीनियर काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि पेशेंस रखना पड़ता है। हम सभी की काउंसलिंग होती है ना, बीच बीच में कचरा भरते रहता है हमारे माइंड में, सभी के माइंड में भरता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, काउंसलिंग बीच बीच में कराया कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप काउंसलिंग कराते रहेंगे तो बीच बीच में वैक्सीनेशन लगना जरूरी है, टीके लगने जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे वायरसेस हमारे माइंड में, और वैसे भी कितने सारे वायरस तो धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं, नई कंपनी ये वो, यस और नो? तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग अगर हम बीच बीच में अपनी कराते रहते हैं, तो हमारे सीनियर समझाते हैं, बेटा बिल्कुल लगे रहो, एक दिन सफलता बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगी। हम अपने और अपनी टीम के साथ काम करते हैं। तो दूसरे साल क्या होता है, जो मेरी 10 की टीम है वो अपनी 10-10 की टीम बनाती है और 100 की टीम बन जाती है, तो चंद लाखों पर हम पहुंच जाते हैं, यस और नो? मतलब शुरुआती दौर पे एक सेफ शॉप का या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का जो एसोसिएट होता है, वो ये सोचता है भाई नौकरी अच्छी है। क्यों? क्योंकि जॉब वाला आके पूछता है तेरे चेक कितना है, हम सभी को पूछते हैं, यस और नो? तेरे चेक कितना है, तो हम बहुत शर्मा शर्मा के बताते हैं 3,500 का आया है, 1,000 रुपए का आया है। और वो बोलता है क्या 3,500 1,000 में लगा हुआ है, देखो मेरी नौकरी बढ़िया, हर महीने के 10-10 हजार रुपए, बस एसी में बैठे रहता हूँ और मेरे को पैसे आते रहते हैं। तो हम वहां पे अपने आप को कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, हम अपने डिसीजन पे रिग्रेट करते हैं कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। लेकिन समझते हैं, अगर डिसीजन अगर हमने ले लिया है, अगर छलांग लगा ही दी है सेफ शॉप में, और अगर लगातार काम करते हैं, तो क्या होगा? दूसरे साल 10 की टीम अगर 10 की टीम आगे बनाती है तो 100 की टीम बन जाती है। तीसरे साल 100 की टीम अगर 10 की टीम बनाती है तो 1,000, और चौथे साल अगर 1,000 की टीम ने 10-10 लोग की टीम बनाई, तो टोटल टीम साइज कितने की हो जाती है? 10,000 लोग की, यस और नो? और हम सभी को पता है कि 5वें साल आते आते डायमंड शिप हमारे हाथ में होती है, और एक डायमंड की टोटल इनकम कितनी होती है? 40,95,000 रुपए, यस और नो? 40,95,000 रुपए उस डायमंड की इनकम हो चुकी होती है। अब यहाँ इस दोनों ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं। 5वें साल तक मेरे दोस्त की इनकम कितनी हुई? 6 लाख रुपए, और सेफ शॉप से मेरी इनकम कितनी हुई? 40 लाख रुपए। लेकिन ये 40 लाख तो दोस्त उसी के घर पे आएंगे जो शुरुआती एक साल में ये नहीं देखेगा कि मेरा दोस्त 1,20,000 कमा रहा है और मेरी इनकम मात्र 10 लाख।
कहने का मकसद बस यही है, पेशेंस अगर हम रखेंगे तो नो डाउट इस बिजनेस से शानदार पैसे कमाने वाले हैं। क्योंकि ये जो मेरी दोस्त है ना, जिसने 5 साल में बहुत बड़ी फतेह हासिल की, 6 लाख रुपए कमा के, सिंगल इनकम है, ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास पैसा है, ऑलवेज डिपेंडेंसी है उस जॉब में, और कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जीने वाली है। लेकिन यहाँ अगर मैं मेरी बात करूं, जितने भी सेफ शॉप एसोसिएट है उनकी बात करूं, 10,000 की टीम खड़ी हुई है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, टोटल इंडिपेंडेंट है, लग्जरियस लाइफ है, आगे लगातार पैसे आते रहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि आज सर, मनोज सर की बात करूं तो उन्होंने एक प्रीमियम गाड़ी रखी है, बहुत बड़ी बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, आज नो डाउट एक बहुत सफल शख्सियत के साथ साथ हम सभी मौजूद है। रीजन, ऐसे सफल लोगों को डेली जूम पैनल पे देखना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और उनके लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जो इस जूम सेशन को ज्वाइन नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि कृपया ऐसे सफल शख्सियतों को अगर हम देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, शर्मा सर की बात करूं, मनोज सर की बात करूं, इवन हमारे जितने भी रेड क्लब्स हैं, इन्होंने सेफ शॉप में नो डाउट एक कीर्तिमान रचा हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लीडर्स के लिए मैं चाहूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, आगे चलते हैं एक मेरी लास्ट स्लाइड की ओर। बस अंततः एक ही चीज इस स्लाइड से मैं क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि ईएसबीआई को सर ने मुझे कवर करने के लिए कहा था। एक छोटा सा सर्वे रिपोर्ट लास्ट में मैं जरूर रखना चाहूंगी। 2017 का सर्वे रिपोर्ट ये बताता है, ये डायरेक्ट सेलिंग का रेवेन्यू है जो भारत सरकार को जनरेट किया जा रहा है। अगर ध्यान से आप सभी देख पा रहे होंगे, ये ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट है जो कि 2017 का है, जिसमें यूएसए का, चाइना का, कोरिया का, जापान का आप रेवेन्यू देख पा रहे हैं। इस रेवेन्यू को, मतलब सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। आप अगर इंडिया का देखेंगे तो फिलहाल सबसे लास्ट में था, 2017 की बात करूं, 10,000 के अराउंड इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया था 2017 में हमारी भारत सरकार को। ये 2017 का रिपोर्ट है। अब आने वाला 2025 का रिपोर्ट हम ध्यान से देखते हैं। 2025 का रिपोर्ट ये बताता है फिक्की एंड केपीएमजी के माध्यम से कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 645 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ये कि इतनी दिग्गज इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इतना बड़ा रेवेन्यू, इतना बड़ा बिजनेस करने वाली है। बस यहाँ पर सवाल ये मौजूद होता है कि ये जो 600 करोड़ बिलियन की बात हो रही है, इसमें से कितने पैसे आपके और मेरे घर आने वाले हैं? तो अगर इन सारी टॉपिक्स को हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही शानदार अवसर है हमारे पास इस सेफ शॉप बिजनेस के माध्यम से। क्योंकि ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर्स ने, बहुत बड़े सफल लोगों ने कहा है। बिल गेट्स से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपके पास आज कुछ भी ना हो, अगर आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं और अगर आप फिर से सफल होने की शुरुआत करना चाहेंगे तो आप किस इंडस्ट्री से स्टार्ट करना चाहेंगे? तो हम सभी जानते हैं इस लाइन को कि बिल गेट्स जी ने कहा था, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपने मंजिल की, अपने सफर की शुरुआत करना पसंद करेंगे। यस और नो? चलिए, ये तो बात रही एक इंटरनेशनल सफल व्यक्ति की, लेकिन हम सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे बीच, हमारे भारत देश के गौरव है। यस और नो? उन्होंने भी जाने से पहले स्टेटमेंट पास किया है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दिस मस्ट बी जॉइन्ड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज वी कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ आवर यूथ एज। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं सदी का व्यवसाय है। हर एक बिजनेस का, हर एक जॉब का एक समय होता है। पहले खेती किसानी का था, फिर नौकरी का आया, अब आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज रेड कारपेट है हमारे लिए। रेड कारपेट मतलब हम समझ रहे हैं, रेड कारपेट है आज हमारे लिए, बढ़िया बिछा हुआ है। बस घर से उठकर निकलकर चलने की जरूरत है। आज सारी चीजें हमारे अनुकूल चल रही है साथियों। कहीं ना कहीं आज बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अगर इन सारी चीजों को हम समझकर काम करेंगे, नो डाउट, मुझे नहीं पता हम भारत देश के धीरू भाई अंबानी बनेंगे या नहीं, हम अपने घर के धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं इतने आदरणीय गुरुओं के साथ। यस और नो? तो साथियों, अगर ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही है तो आज जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे ईएसबीआई को लेकर, ये टोटल पॉइंट्स मैंने वही बताया जो मेरे सीनियर्स के माध्यम से, मेरे 3.5 साल के एक्सपीरियंस पे जो मैंने समझा और एसबीआई में जो मुझे रखना चाहिए था। अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ बातें अगर गलत लगी होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूंगी। और जितनी भी बातें अच्छी लगी होंगी, आदरणीय डी एस शर्मा सर की बातें थी, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ केवल वो मेरे मुंह से निकल रहा है, शब्द सारे उनके
चीजें उन्होंने ही सिखाई है। तो सर शर्मा सर, आज इस जूम पैनल में सभी के बीच में आपको पुनः बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने इस छोटी सी लड़की को इतने तजुर्बावान लोगों के सामने कुछ बोलने जैसा बनाया। तो मैं चाहूंगी मेरे शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और अंततः जितनी बातें मैंने बताई मेरे माता पिता की, मेरे गुरुओं की, मेरे बीएसएस अपलायंस की सिखाई हुई बातें थी, अपने लाइफ में अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिएगा। और जो बातें कुछ बुरी लगी हो वो मेरी पर्सनल रिया कश्यप की बातें थी, जिसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूंगी। मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः कि आपने मुझे जूम पैनल में मौका दिया बोलने का। आदरणीय सभी गुरुओं को नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिया जी। आपने वाकई इस सेशन को जितना बेहतरीन तरीके से आपने प्रस्तुत किया शायद ही कोई और कर सकता था। निश्चित रूप से बता दूं कि दोस्तों हमने भी इस सेशन को कवर किया है, लेकिन आज रिया मैडम ने अपने शब्दों में से बहुत ही खूबसूरती से बताया है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इनके लिए इस जानकारी को इतनी बेहतरीन तरीके से देने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से सुपर डुपर सेशन रहा, ये सुपर डुपर हिट सेशन रहा। और इनके लिए इस सेशन को इस तरह प्रस्तुत करने के लिए तालियां दोस्तों, बहुत जोरदार हाथ ऊपर करके तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार। रिया जी थैंक यू सो ऐसे मच ही आप सर। आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही आप अपने लेवल को बहुत जल्दी अचीव कीजिए और सबको अपने इस कीर्तिमान जैसे आपने अचीवमेंट लिया है, आप सबको भी आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच सर, आशीर्वाद रहे सर आपका। थैंक यू सो मच। अब दोस्तों आज की सेशन से हम लोगों ने जो भी सीखा है, जो भी यहाँ से हमने बात किया है, आज आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स भी बनाए होंगे, तो जल्दी जल्दी कुछ लोगों को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। यदि आप स्क्रीन पर आना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कृपया कर अपने कैमरे को जल्दी से ऑन कर लीजिए ताकि आपको स्क्रीन पर आने का मौका मिले। जो भी कैमरा ऑन नहीं करेगा उसे हम शायद ही यहाँ पे बुला पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे हमारे ओडिशा से मिस्टर सुदीप्ता जी, प्लीज आप अपने अनम्यूट करेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच सर। वेलकम दोस्तों सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल क्लियर है। बस एक बात सभी लोग ध्यान so रखेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन देते समय अपना आज ट्रेनिंग में जो भी सीखे एक लाइन में बताना है। 1 मिनट के अंदर, एक मिनट बहुत ज्यादा हो जाए, 30 सेकंड में बताना है बल्कि। और उसके बाद अपने टारगेट को, जो फ्यूचर टारगेट है, वो जरूर शेयर करेंगे प्लीज। जी सर ओके, थैंक यू सर। नाम है सुदीप्ता कुमार साहू और संबलपुर से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू, राधे राधे। और बहुत ही जबरदस्त सेशन, मेरे को लगता है तो आज मैं और 2 डीडी दे दूंगा रिया मैडम को। बहुत ही जबरदस्त लगा, बहुत ही जबरदस्त, जैसे कि पूरा फॉलोअप का सेशन था, बहुत ही जबरदस्त सर। मेरा नेक्स्ट तो है सर पॉलशिप के लिए, मैं अभी गोल्ड का पोजीशन में हूँ, पॉलशिप मेरा बहुत ही जल्दी होने वाला है सर। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे हमारे लॉयन टीम से, दुर्ग भिलाई से, मिसेस अर्चना जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। वेलकम ऑन स्क्रीन। कैमरा ऑन करेंगे अर्चना, कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। ओके प्लीज, वेलकम ऑन स्क्रीन अर्चना जी। यस सर। सबसे पहले मैं अपने दोनों आदरणीय लीडर DN शर्मा सर, सीमा मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और अपने सर को भी, डायमंड सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। और सर, जैसा कि रिया मैम ने आज बताया कि ESBI के जो सिस्टम है उसके अनुसार हमको BI की कैटेगरी में कैसे आना है, और उन्होंने जो आम आदमी और खास आदमी के बारे में बताया, सचमुच में आज हम सब आम आदमी के रूप में बहुत सारे कार्यों को करते रहे और जब से कर रहे हैं तब से लेकर आज तक सुन ही रहे हैं, लेकिन रियल में अगर हम खास आदमी के रूप में यदि काम करते हैं सच में कुछ ही समय में सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू रिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम अगला यहाँ पर इनवाइट करेंगे मिस्टर जितेंद्र बर्मन जी। जितेंद्र बर्मन प्लीज अनम्यूट करेंगे अपने आप को। जितेंद्र जी, हाँ आप स्क्रीन पर आ चुके हैं, वेलकम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सर मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का
मैंने सर अभी नया ज्वाइनिंग अभी इस पे किया है और मैंने इससे बहुत सी अभी जानकारी ली, बहुत ही अच्छा बताया गया है इस पे। और सर मैं अभी लोकली अभी यही कटनी से हूँ, मैं एमपी से। ओके जी सर, और मैंने अभी फर्स्ट ज्वाइनिंग की, मैंने सर से अभी ज्वाइनिंग करा और बहुत अच्छा लगा सर ये मीटिंग ज्वाइन करके मुझे। और सर ये चाहूंगा कि सर मैडम ने जैसा बताया था अभी कि आप घर के अंबानी बन सकते हो अगर ऐसी तरह काम चलता रहे, तो मैं तो चाहूंगा सर कि घर का नहीं, हम कंट्री का अंबानी बनना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। पहले ये हमारी सबसे मतलब पहले जो भी आपने सीखा है, अगली बार से जितेंद्र जी जरूर नोट्स बनाएंगे, हर एक पॉइंट्स को नोट्स करेंगे, और आप ये देखिए कि नोट्स बनाते बनाते ही आप अंबानी बनने के रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। जी गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे मिस्टर विकास टिकाडे जी। आप अनम्यूट करेंगे विकास जी। सर राधे राधे विकास सर। टिकाडे, राधे राधे, वेलकम। हाँ थैंक यू सर। और सभी बीएसएस फैमिली को भी मेरा बहुत बहुत नमन, और जितने में भी महागुरु और मेंटर्स हैं उनको भी नमन। सर वाकई में आज रिया मैम जैसे आपने बोला था कि वाकई में एक नवरत्नों में से रत्न है, और वाकई में वो डायमंड है। और मैं चाहता हूँ कि आज जो ईएसबीआई की बारीकी से उन्होंने बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही प्यारे शब्दों में बताया उन्होंने। और मैं समझता हूँ सर ये स्कूलों और कॉलेजों में भी नहीं बताया जाता, अगर आज बताया जाता तो आजकल सभी समझदार हो जाते हैं। तो बहुत ही आम आदमी और खास आदमी के बारे में उन्होंने बारीकी से जानकारी दी है। मैं चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। मैं यहाँ पर अगला इनवाइट करूंगा सुप्रिया जी। सुप्रिया जी आप अनम्यूट करेंगे। सुप्रिया मैडम, यस प्लीज वेलकम और स्क्रीन। आप फिर से म्यूट हो गए, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। नहीं अभी अनम्यूट नहीं हुए आप। सर आवाज आ ठीक रही है, ओके ओके क्लियर। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड डायमंड सर जी, मनोज सर जी को तहे दिल से नमन करती हूँ, और शर्मा सर जी को भी तहे दिल से नमन करती हूँ, सीमा मैम जी को, और सभी हमारी अपलाइन मेंटर अपलाइन लीडर को भी तहे दिल से नमन, और बीएसएस फैमिली को भी नमन करती हूँ। आज जो रिया मैम ने हमारे सामने दिए, मतलब जो ट्रेनिंग सेशन रखे हैं सर, जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन है, और रिया मैम का हमेशा ही ऊपर से ऊपर ट्रेनिंग रहेगा। और हम जो रिच पर्सन बनने के लिए सर 5 चीजों का बहुत जरूरी होता है, संपत्ति, समय, स्वास्थ्य और सम्मान बहुत जरूरी है सर। और ये से बीआई कैटेगरी में कैसे जा सकते, रिया मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया सर। और सर आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे इस चैनल में बोलने के लिए मौका दिया सर। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया सुप्रिया मैडम, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम आप टारगेट जरूर बताइएगा जब भी बुलाएंगे तो, है ना। अगला हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे जितेंद्र गुप्ता जी। जितेंद्र जी प्लीज वेलकम। सर नमस्कार सर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि रिया मैडम से मतलब मेरी मिलने की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, और मिला तो नहीं उनसे, लेकिन मैं आज उनको सुना और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। और जो आज मैडम ने कवर किया है जो टॉपिक, वो मेरा पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और फेवरेट टॉपिक है सर। और जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो इसी टॉपिक को मुझे बताया गया था, और मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी थी। एएसबीआई मैडम ने इतनी शानदार तरह से बताया, मैडम के लिए जोरदार तालियां सर। और मेरा जो अगला जो मेरा टारगेट रहेगा सर, वो मेरा टारगेट है कि रेड क्लब में आना चाहूंगा सर मैं, और जो मेरा टारगेट है वो 1 दिसंबर सर 2022 है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों ये रहा आज का सेशन, और बहुत ही बढ़िया सेशन में सभी लोगों ने सीखा। और अगली बार जब भी आप लोगों को यहाँ पर मौका मिले, आप कैमरा ऑन करके बैठिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मौका मिले, ऐसा हमें ध्यान देना है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज इस सेशन की ओर आगे बढ़ाने के लिए। हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे आज के हमारे सुपर चैंपियन ऑफ द डे एंड चैंपियन ऑफ द डे अचीवर्स को। और इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यहाँ इनवाइट करेंगे आज के चैंपियन ऑफ द डे, जो कि आज यहाँ पर चार चैंपियन ऑफ द डे बने हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नजर डालिए आज के चैंपियन ऑफ द डे। सबसे पहले हमारे चैंपियन ऑफ द डे हैं मिस्टर दिव्य कुमार मार्गन, जिन्होंने 253 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट करके चैंपियन ऑफ द डे बने हैं। स्क्रीन पर आएंगे
दिव्य कुमार मार्गन जी, प्लीज दिव्य जी अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को। यस दिव्य जी। जी राधे राधे, आप सभी को सीनियरों को मेरी तरफ से राधे राधे, और सब जितने भी साथी हों सभी को राधे राधे। और हम सर मनोज सर के द्वारा जो सिखाए हुए हैं पूरे ट्रायंगल के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ट्रायंगल पे ही काम करें, और रुपेश सर ने भी हमें काफी हेल्प करी है हर जगह। हमें जब भी कुछ परेशानी आती है तो भी हम याद करते हैं, और उनके द्वारा हुई मार्गदर्शन में चलते हुए आगे बढ़ते जाए साथ में। बस हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा टीम का रैंक भी मिले, और लोगों को उसका बेनिफिट भी मिले, और लोगों का कम से कम हर रैंक मिलते मिलते आगे हमारी टीम के साथ हमारी टीम भी आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दिव्य जी, आपने साबित किया है ये दूसरी बार आप चैंपियन ऑफ द डे बने हैं, और निश्चित रूप से आपका ये जो सिलसिला है, जो आपको एक बार आदत लग जाती है किसी चीज को अचीव करने की, आप लगातार अचीवमेंट लेने से लगते हैं, क्योंकि वो आपके आदत में आ जाती है। तो दोस्तों आप भी शुरुआत कीजिए। हमारे अगले चैंपियन ऑफ द डे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे 272 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट किया है, और वो है दमोह शहर से मिस्टर रमन तिवारी। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर रमन तिवारी। रमन तिवारी जी स्क्रीन पर आएंगे। आपको रमन जी प्लीज अनम्यूट करेंगे, आप स्क्रीन पर आएंगे। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए तिवारी जी के लिए। यस तिवारी जी आप अनम्यूट करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर जो है नीचे अनम्यूट कीजिए। अभी भी आप म्यूटेड हैं रमन जी। कर रहे ठीक है, आ रही है आवाज, प्लीज। जी रास्ते में हूँ सर, अंधेरे में हूँ थोड़ा सा। अच्छा अभी कन्वर्ट करके आया लगता है। नहीं सुन रहे थे, तो अभी घर पहुंच रहे 2 ही मिनट में, तो अभी वैसे आपसे बात कर रहे। बहुत बहुत नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। कैसा सभी लग रहा है दोस्तों आपको को आज के चैंपियन ऑफ द डे बनकर? बहुत बहुत खुशी हो रही है सर, और मैं तो चाहता हूं कि महीने में कम से कम 2 बार ये उपलब्धि मुझे मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी पहली बार मिल गई, दूसरी बार भी जल्द ले रहे हैं आप उपलब्धि, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, और महीने में यानी रविवार 4 होते हैं, तो कम से कम 2 रविवार को तो मैं ये उपलब्धि हासिल करूं ही, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा सर। बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप जल्द से जल्द अपना रैंक 2 भी अचीव करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल सर, इसी महीने के लास्ट तक ये उपलब्धि मैं हासिल कर लूंगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों हमारे अगले रैंक 2 चैंपियन ऑफ द डे अचीवर हैं आज के हमारे अगले, जो हैं मिस्टर महेश प्रजापति फ्रॉम दमोह से दूसरे अचीवर हैं ये, और इन्हें स्क्रीन पर बुलाया जा रहा है। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए महेश जी के लिए, जोरदार तालियां महेश जी प्लीज। अनम्यूट करेंगे महेश जी। हेलो महेश जी प्लीज वेलकम। हाँ राधे राधे सर, जय श्री कृष्ण। बहुत बधाई हो आपको चैंपियन ऑफ द डे बनने हाँ की। सर थैंक यू सर। और मैं सर ये सब सर सिस्टम और आप जैसे सर महागुरुओं की कृपा है सर, जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। और मेरा सबसे ज्यादा श्रेय जाता है मेरे सीनियर लीडर जो है आशीष आहूजा सर, श्री आशीष आहूजा सर जी, और मैम। हाँ जी महेश जी आप म्यूटेड हैं, म्यूट हो गए हैं। फिर से अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ जी अब आ रही है आवाज जी। हाँ सर, तो मैंने बताया जैसा कि मेरे ग्रेट सीनियर जो हैं, मेरे सीनियर लीडर रीशु सोनी मैम और श्रीमती मनीषा चौहान जी। जी।
इन्हीं की मतलब इन्हीं की सपोर्ट से सर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं सर। अगला लक्ष्य क्या है आपका महेश जी? सर अगला लक्ष्य मेरा ये है, मैं अपने 4 FBI अचीवर अचीव करूंगा सर 31 दिसंबर के पहले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपकी ये जरूर लक्ष्य पूरा होगा और आप जल्द से जल्द अपना रैंक 1 अचीव करें। थैंक यू सो मच। अगले हमारे चैंपियन ऑफ द डे हैं मिस्टर देवराम चौरंगे चौरंगड़े। देवराम जी प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। सर डायरेक्ट बात आप सेवाग्राम पंचेश्वर के नाम। देवराम जी, देवराम चौरंगड़े है ना, यही लिखा है सेवाग्राम पंचेश्वर के नाम। अच्छा सर सेवाग्राम पंचेश्वर के नाम के नाम से है, ठीक है। सेवाग्राम, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आप भी कर सकते हैं वैसे। हाँ पंचेश्वर जी आइए। पंचेश्वर जी प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन, अनम्यूट कीजिए। हाँ आप आ चुके हैं जी। सेवक जी चौरागढ़े जी आ गए स्क्रीन में, आप आइए। हाँ सेवक जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। म्यूट हो चुके हैं आप दोबारा, अभी आ रही थी आवाज, फिर से अनम्यूट कीजिए। यस सर सभी साथियों को नमस्कार। मैंने मौका दिया सर, मेरे जूनियर को सर, मैं तो बोलने का मौका सब रेडी है सर। जी 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 जी, बहुत बहुत बधाई हो चौरंगड़े जी, शुभकामनाएं आपको। बोलो दोस्तों, सभी BSS साथियों को नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर मुझे इतने बड़े पैनल में से बोलने का मौका मिला। मैं देवराम चौरागढ़े चैंपियन टीम लागी बालाघाट मेरे अपलाइन सेवाग्राम पंचेश्वर सर के द्वारा बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपका अगला लक्ष्य क्या है सेवक जी चौरंगे जी? अगला लक्ष्य क्या है आपका? सर मुझे 1 महीना बनना। आवाज कट रहा है बहुत। सर एक्चुअली तो बोलने ब्रांच बनना सर। 1 महीने सर 1 महीने में ब्रांच बनना जी सर। हाँ जी कोई बात नहीं, अगली बार अचीव करके आएंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पर आवाज से बात करेंगे और जब भी जूम मीटिंग होगी तो तैयार रहेंगे और बहुत जल्द फिर से अचीवर बन के आइए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और अगले हमारे चैंपियन ऑफ द डे हैं नासिक शहर से हैं मिसेस सीमा चावरिया जी। चैंपियन ऑफ द डे सीमा जी हैं यहाँ पर। हाँ सीमा चावरिया जी नासिक से, प्लीज वेलकम। सीमा जी आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके हेलो यस सीमा जी। हेलो सर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस फील्ड में काबिल समझा कि आप इस फील्ड में सिस्टम में ज्वाइन किया। हेलो हाँ जी आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ मैं सीमा चावरिया हूँ सर, मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ जी। इस सिस्टम में तो कुछ दिन से ज्वाइन किया है सर मैंने जी। मेरे सीनियर है किशोर नरवाले सर जी, अर्पणा प्रचेरवाल और सपना प्रचेरवाल सर। मैं उनके ग्रुप के द्वारा ही आपसे सिस्टम में ज्वाइन हुई हूँ और उनसे ही सीख रही हूँ आगे का। बहुत बढ़िया। आगे लक्ष्य क्या है आपका? मुझे और लोगों को ज्वाइन करना इस सिस्टम के लिए, सेफ सब कंपनी के लिए 3DD क्वालिफाई करूंगी। बिल्कुल, जैसे ही आप अपनी बूस्टर सेल करेंगे, 3 सेल करेंगे तो आपको BDC क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा, एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। ओके थैंक यू सर। वेलकम। दोस्तों हमारे अगले अचीवर हैं सुपर चैंपियन ऑफ द डे। आज के सुपर चैंपियन ऑफ द डे है मिस्टर गणेश नेमचंद दवे जी,
जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने केवल एक ही दिन में 600 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट करके आज का एक किताब सुपर चैंपियन ऑफ द डे को अचीव किया है। तो उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर गणेश नेमचंद दवे जी। प्लीज वेलकम गणेश जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। यस, प्लीज वेलकम गणेश जी। तो नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, वेलकम। आपको दोबारा देख के अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा था। सभी बीएसएस साथियों को मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है सभी को। सर मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था सर, और फिर उसके बाद में मैंने बच्चों की एजुकेशन की वजह से बीच में और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी 2-4 दिनों एक हफ्ते पहले ही मैंने थोड़ा उस पर ध्यान देना शुरू किया है सर। 2-1 अभी मीटिंग अटेंड की थी, और एक बार ये दिव्य कुमार मार्कन सर को लेके और साथियों को लेके मैं वहाँ जबलपुर आया था, पर मेरे माइंड में चल रहा था करना है, पर समय नहीं दे पाया। पर अभी कुछ दिनों में एक 15-20 दिनों से मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ सर विशेष। हेलो, हाँ जी हाँ जी, सुनाई दे रहा है, बोलिए सर। आवाज आ रही सर? बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। पर अब आगे मैं कंटिन्यू काम करूंगा, निरंतर काम करूंगा जी। और मैडम ने आज मुझे जो यहाँ सेशन में जो बातें बताई वो मुझे बहुत प्रेरित किया, और मैडम की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी सर, मैं शेयर कर सकता हूँ? अनुमति है सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैडम ने वो शुरू में एक स्टोरी सुनाई थी सर, जी जी, कि भूलने के लिए 4 लाख फीस लगेगी और भुलाने के लिए 1 लाख फीस लगेगी। बिल्कुल, मतलब पिछला जो भी आपका प्रोफेशन है उसको भूलकर इस बिजनेस में आना है जी। तो ये बात मुझे बहुत टच कर गई दिल पे, और अच्छा लगा। ये मेरे को मतलब ज्वाइनिंग के लिए लोगों के लिए यूज करूंगा मैं जी। और दूसरी बात ये, एक 0 इन्वेस्टमेंट और नो रिस्क वाला जो इसके बारे में लोगों को बताऊंगा उसके बारे में, और लोगों को ज्वाइन कराऊंगा जी। धन्यवाद। और आपका अगला लक्ष्य क्या है? सर मैं अभी दीपावली तक मतलब करीब 10 से 15 ज्वाइनिंग कराऊंगा। तो बीडीसी के लिए कोई सिंगल लक्ष्य आईडी है पे वर्क आपका? करूंगा। बीडीसी का जो प्रोग्राम होना है एलडीपी, उसका कोई लक्ष्य है आपका? सर वो रेड क्लब में आने का सपना है सर। बीडीसी जो प्रोग्राम होना है एलडीपी, हाँ, यानी जबलपुर में जो एलडीपी होना है, उसके लिए कोई लक्ष्य है आपका? हाँ सर, अभी प्लानिंग सर सीनियर लोगों के साथ मिलके करूंगा और आपके मार्गदर्शन से अभी प्रैक्टिस करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों आज के सभी शुरुआत है अचीवर्स सर, के आप लिए, लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। जी जी दोस्तों, आज के जितने भी अचीवर स्क्रीन में आए थे, सभी अचीवर्स को हमारे बीएसएस परिवार की ओर से एक बार पुनः जोरदार तालियों से उनका सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियां दोस्तों। और आज इन्हीं शब्दों के साथ कि आज रिया मैडम ने जो भी बताया, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमें सिखाई। कहना चाहिए कि पूरे सागर में गागर भर दिया और सुपर डुपर हिट सेशन रहा। तो रिया मैडम को भी बहुत बहुत बधाइयां, और आज के जितने भी चैंपियन ऑफ द डे और सुपर चैंपियन ऑफ द डे अचीवर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं के साथ आज हम इस ट्रेनिंग सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। और दोस्तों जितने भी लोग स्क्रीन में आज जानकारी दिए, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां, और ये मौका आप लोगों को भी मिल सकता है। अलर्ट रहिए, सीखते रहिए, नोट डाउन कीजिए और अपने आप को टीचेबल बनाइए। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं कल हमारे नया सेशन है कि हम प्लान का पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कल से गुरुवार को। एवरी थर्सडे हमारा जूम ऑनलाइन प्लान होगा, जो कि ठीक 9:15 बजे 8:45 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा इन्वाइटीज को यहाँ पर शामिल कराइए। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल 8:45 पे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर जी। थैंक यू सर जी।